हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्ट्रैंगल की। तो देखिए, स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रेटजी है, ये एक हाई विक्स इन्वायरमेंट स्ट्रेटजी है। तो अभी जो मार्केट में करंट इन्वायरमेंट है, इसके लिए ये स्ट्रेटजी है, ये सूटेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मेरे एक बहुत फेवरेट स्ट्रेटजी है, तो अगर आपका भी मेरी तरह इसको ट्रेड करने का काफ़ी मन करता है और मार्केट में क्योंकि विक्स का लेवल कम है और आप इसको ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो तरीके हैं जिनसे आप इसको लो विक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रैंगल को आपको लो विक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये आपको लो विक्स में ट्रेड करनी है या आप इसको ट्रेड कीजिए। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा भी नहीं कि लो विक्स में आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये एक हाई विक्स एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी है। लो विक्स में आपको ऑप्शन बाइंग, डेबिट स्प्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड्स की तरफ जाना चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटजीज को आपको लो विक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए और ऑप्शंस की अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक स्ट्रैंगल को लो विक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो। स्ट्रैंगल को ऐसा नहीं है कि आप हाई विक्स में ट्रेड कर सकते हो, लो विक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी अच्छे प्रीमियम्स के साथ। ये आपको किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आपका सेटअप होना चाहिए लो विक्स में एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करने का। अब देखिए, स्ट्रैंगल के बारे में मैंने आपको 2-3 पॉइंटर बता रखे हैं, ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप एक स्ट्रैंगल को सेल करो। देखिए, स्ट्रैंगल में होता क्या है, इसका जो सेटअप होता है वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होता है। एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं, एक आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन हम सेल करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, लेकिन आंख बंद करके आपको नहीं करना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करो तो आपको 15 डेल्टा से पास में कभी भी नहीं आना है। किसी भी हाल में आपको 15 डेल्टा से नियर बाई नहीं आना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा डेल्टा की तरफ जाओगे आपको प्रीमियम तो बेटर मिल जाएंगे, लेकिन आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से आपका डेल्टा है वो मैक्स टू मैक्स 15 होना चाहिए। अब ये कोई रोबोट नहीं बनना आपको कि 16 नहीं लेना है या 14 नहीं लेना है, 15 ही लेना है। 15 का मतलब ये है कि आप उस रेंज में रह सकते हो। ये मोटा मोटी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि 15 डेल्टा आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा पास में आपको नहीं आना चाहिए, टू बी ऑन द सेफर साइड। तो देखिए, सबसे पहला रूल तो ये है कि 15 डेल्टा का आपको स्ट्रैंगल सेल करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी जून का मंथ चल रहा है, यहाँ पे अगर आप एक 15 डेल्टा का स्ट्रैंगल ट्रेड करते हो तो आप देखिए नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 18400 है, इसका डेल्टा 15 है। तो इसका एक लॉट में सेल कर देता हूँ और इसका प्रीमियम कितना है, 36 रुपीज़। वहीं अगर ऊपर की तरफ में देखूँ तो 15 डेल्टा है 19150 पे। अगर मैं राउंड फिगर स्ट्राइक लूँ तो 19100 का जो स्ट्राइक है इसका डेल्टा 19 है। अगर इसका एक लॉट में सेल कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट मैंने 15 डेल्टा का एक स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर दिया है। और अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए आपने कितना क्रेडिट रिसीव किया है इस स्ट्रैंगल को सेल करके। आपने 36 रुपीज़ पुट ऑप्शन से रिसीव किए हैं और 34 रुपीज़ आपने कॉल ऑप्शन से रिसीव किए हैं। तो ये जो प्रीमियम है ये काफ़ी कम है। इतना कम प्रीमियम क्यों है, उसके पीछे का रीज़न आप मुझे बता सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो को आप पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि यहाँ पे जो प्रीमियम्स है ये इतने कम क्यों हैं। ये बहुत इजी सवाल है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका जवाब आप सभी को पता होगा। तो ये प्रीमियम इतने कम इसलिए हैं क्योंकि मार्केट में विक्स है वो बहुत कम है। विक्स जब कम होती है तो प्रीमियम है वो गिर जाते हैं, और विक्स जब ऊपर जाती है तो प्रीमियम है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जहाँ पे हम प्रीमियम्स को सेल करते हैं तो वो हमको हाई विक्स में सेल करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें महंगे प्रीमियम मिलते हैं बेचने के लिए। लेकिन जब विक्स कम होती है तो वहाँ पे प्रीमियम क्योंकि डिफ्लेट हो चुके होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रीमियम इतने नीचे जा रखे हैं, तो वहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं मिलते। इस वजह से आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए जब मार्केट में विक्स का लेवल है वो कम होता है। और क्योंकि अभी मार्केट में विक्स का लेवल कम है, इसी वजह से हम इस तरह की स्ट्रेटजीज आजकल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम रिसीव किए हैं वो इतने कम है क्योंकि विक्स है वो इतना कम है। अब देखिए, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है इसको दो चीजें इफेक्ट करती हैं, एक वेगा और एक थीटा। वेगा क्या होता है, वेगा होती है वोलेटिलिटी। एक तो वोलेटिलिटी इसको इफेक्ट करती है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, वोलेटिलिटी कम होगी तो प्रीमियम कम होगा। और दूसरी चीज़ इसको इफेक्ट करती है वो है टाइम वैल्यू थीटा, कि टाइम वैल्यू कितनी बची है उस ऑप्शन में, ये डायरेक्टली उसके प्रीमियम को इफेक्ट करती है। अगर किसी ऑप्शन के एक्सपायर होने में ज़्यादा टाइम है तो उसमें ज़्यादा टाइम वैल्यू होगी, उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर किसी ऑप्शन के एक्सपायर होने में कम टाइम बचा है तो उसमें टाइम वैल्यू है वो कम होगी, इस वजह से उसका प्रीमियम है वो भी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला फैक्टर है वोलेटिलिटी, वो हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी कम है इस वजह से प्रीमियम कम है।
और दूसरा फैक्टर अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं टाइम वैल्यू का। अब टाइम वैल्यू देखिए, आज डेट हो रखी है 14th ऑफ जून को, मतलब आधा मंथ जा चुका है, तो टाइम वैल्यू सिर्फ आधे मंथ की बची है। तो आधे मंथ की टाइम वैल्यू ये है, अगर मैं टाइम वैल्यू को बढ़ा दूं तो ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब देखिए, वोलेटिलिटी को ऊपर ले जाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ मैं टाइम वैल्यू ऐड कर सकता हूं। टाइम वैल्यू मैं किस तरह से ऐड कर सकता हूं, यहाँ पे मैंने करंट मंथ का स्ट्रैंगल सेल किया है, अगर मैं इसको करंट मंथ का ना करके और नेक्स्ट मंथ का सेल कर दूं तो टाइम वैल्यू है वो 1 महीने की और ऐड हो जाएगी, और जब 1 महीने की टाइम वैल्यू और ऐड होगी तो ये जो प्रीमियम है ये ऊपर जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऐड करके और मैं प्रीमियम बढ़ा सकता हूं। विक्स को बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन टाइम वैल्यू को बढ़ाना मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता हूं। तो देखिए, जून की स्ट्रैंगल को सेल ना करके और जुलाई मंथ में एक 15 डेल्टा के स्ट्रैंगल को मैं आपको सेल करके दिखाता हूं, और किस तरह से प्रीमियम ऊपर जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मैं पूरा हटा देता हूं। देखिए, आपका जो डेल्टा है वो 15 ही रहने वाला है, चाहे मंथ कोई भी हो। तो मैंने जुलाई की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। यहाँ पे आप देखिए 15 डेल्टा कहाँ पे है, तो 18200 का जो स्ट्राइक है इसका डेल्टा 17 है, और इसका प्रीमियम देखिए 72 रुपीज़। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया, 18200 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, और इसी तरह से ऊपर जाके 15 डेल्टा आप देखिए 19500 का जो कॉल ऑप्शन है इसका डेल्टा है 16 और इसका प्रीमियम है 49। इसका एक लॉट आपने सेल कर दिया। अब आप देखिए, अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 6100 रुपीज़ का है, वहाँ पे कितना था, शायद 3200 रुपीज़ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था। तो मैंने क्या किया है, डेल्टा मैंने सेम रखा है, 15 डेल्टा ही है, लेकिन प्रीमियम अब आप देखिए, वहाँ पे प्रीमियम थे वो कम थे, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है ये मैंने ज़्यादा रिसीव किए हैं सेम डेल्टा पे। और ये मैंने कैसे किया, विक्स है वो अभी भी उतनी है। देखिए, विक्स को मैंने चेंज नहीं किया है, विक्स जितनी जून मंथ के स्ट्रैंगल में थी उतनी जुलाई मंथ के स्ट्रैंगल में है, लेकिन स्टिल प्रीमियम ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम वैल्यू ऐड कर दी है। अब ये जो प्रीमियम है इनमें 1 मंथ की टाइम वैल्यू और ऐड हो गई है, इसी वजह से ये जो प्रीमियम है ये ऊपर गए हैं। अगर मैं इन प्रीमियम्स के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं इनको फर्दर और ऊपर ले जा सकता हूं, और वो मैं किस तरह से कर सकता हूं, जुलाई के स्ट्रैंगल को सेल ना करके और मैं अगले मंथ अगस्त की स्ट्रैंगल को सेल कर दूंगा। अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, मैं अगस्त की ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पे भी मैं 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करूंगा, 15 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। तो 15 डेल्टा का जो पुट ऑप्शन है यह है 7900 पे, और इसका प्रीमियम कितना है 88 रुपीज़। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया, और इसी तरह से ऊपर आप देखिए 15 डेल्टा आपको कहाँ पे मिल रहा है, 10 डेल्टा है 20,050 पे, जिसका प्रीमियम है 42 रुपीज़। लिक्विडिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद ये ऐसे दिखा रहा है, लेकिन आप देखिए अगर मैं 12 डेल्टा को सेल करता हूं तो इसका प्रीमियम है 47 रुपीज़। और जब ये स्ट्राइक लिक्विड होंगी तो आपको 15 डेल्टा पे और अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। अगर आपको 12 डेल्टा पे 47 मिल रहा है तो ये 20,000 है, ये एक राउंड फिगर वाला स्ट्राइक है, इस वजह से ये लिक्विड है। तो यहाँ पे 12 डेल्टा पे और जो प्रीमियम चल रहा है 47 है, तो डेफिनेटली जब आप 15-16 डेल्टा को सेल करोगे तो इससे बेटर प्रीमियम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अब आप, अगर मैं इसी को सेल करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया है, 11 डेल्टा को यहाँ पे सेल किया कॉल ऑप्शन, और जो पुट ऑप्शन है ये मैंने 15 डेल्टा का सेल किया है। और अब आप देखिए यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 6800 रुपीज़ का है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 76% है। तो अब आप देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, अगर मैं करंट मंथ में ट्रेड करता हूँ तो ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। आप ये मानिए आप स्ट्रैंगल को ट्रेड कर ही नहीं सकते करंट मंथ में। लेकिन अगर आपको स्ट्रैंगल को ट्रेड करना ही है, वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रैंगल की तरफ मत जाइए, स्ट्रैंगल को इस वीक्स एनवायरनमेंट पे आप ट्रेड मत कीजिए। बट स्टिल अगर आपको करना ही है तो उसका सही तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया। आपको करंट मंथ में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि विक्स को ऊपर ले जाना हमारे हाथ में नहीं होता है, हम विक्स को ऊपर नहीं ले जा सकते। और ऑप्शन का प्रीमियम किस तरह से बढ़ सकता है, या तो विक्स ऊपर जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, या टाइम वैल्यू उसमें ऐड हो जाए तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। अब मैं विक्स को तो ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं टाइम वैल्यू जरूर उसमें ऐड कर सकता हूं। तो मैंने वही किया है, मैंने करंट मंथ में ट्रेड ना करके और नेक्स्ट मंथ का स्ट्रैंगल सेल किया है, और इस वजह से क्या हुआ, 1 मंथ की टाइम वैल्यू उसमें ऐड हो गई है। तो जो दूसरा तरीका था जिससे प्रीमियम को बढ़ाया जा सकता था उसको मैंने यूज किया, मैंने टाइम वैल्यू उसमें ऐड कर दी, और इस वजह से मेरा जो प्रीमियम है वो मुझे अच्छा खासा मिल गया। अब अगर और ज़्यादा मुझे प्रीमियम बढ़ाना है तो उससे अगले मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ में ना जाके और आप 4 मंथ का स्ट्रैंगल सेल कर दीजिए, वहाँ पे आपको टाइम वैल्यू और ज़्यादा मिल जाएगा। तो लो विक्स होने की वजह से जो प्रीमियम कम है, जो प्रीमियम डिफ्लेटेड है, उनको आप वापस बढ़ा दीजिए टाइम वैल्यू को ऐड करके। मतलब सेम काइंड ऑफ प्रीमियम मुझे मिल जाते अगर विक्स का लेवल यही 20 पे होता तो।
अगर विक्स 20 पे ट्रेड कर रही होती तो मुझे इसी तरह के प्रीमियम करंट मंथ में मिल जाते, लेकिन क्योंकि अभी विक्स 10-11 पे ट्रेड कर रही है तो प्रीमियम है वो इतने कम है। तो विक्स जब कम होती है तो आपकी जो सीरीज है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसको आप दूर का ले लीजिए, और इससे क्या होगा, कम विक्स की वजह से जो प्रीमियम कम है उनमें टाइम वैल्यू ऐड करके और आप बढ़ा दोगे, और फिर आपका प्रीमियम है वो उसी तरह का आपका मिलेगा जैसा आपको हाई विक्स में करंट मंथ में मिलता। तो अगर आपको लो विक्स में और एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करना है तो ये उसका सही तरीका है। आप डेल्टा को पास में मत लाइए। एक तरीका ये भी है प्रीमियम्स को बढ़ाने का कि आप पास के डेल्टाज को सेल कर दीजिए, कि 15 डेल्टा को सेल ना करके, और मान लीजिए आप एक 30 डेल्टा के पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो और 30 डेल्टा के कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो। तो देखिए आपने क्योंकि 30 डेल्टा का कॉल और पुट सेल किया है तो आपको प्रीमियम तो अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि आप मार्केट के पास में आ रहे हो। जहां पे मार्केट खड़ा है उसके पास में आके और आपने कॉल और पुट को सेल कर दिया है तो आपको प्रीमियम तो अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अब आपने मार्केट को स्क्वीज कर दिया है। अब मार्केट को आपने ज़्यादा स्पेस नहीं दी है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी तेजी से ऊपर या नीचे जाता है तो आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से डेल्टाज को बढ़ाने से आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क आपको बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। मैंने आपको बताया कि 15 डेल्टा है वो आपकी अपर लिमिट है, उससे पास में आपको नहीं आना है। तो 15 डेल्टा पे रह के आप प्रीमियम किस तरह से बढ़ा सकते हो, सिर्फ आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप फार मंथ के ऑप्शन को सेल कीजिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम वैल्यू मिले और वो आपके प्रीमियम्स को ऊपर ले जाए। तो अगर आप स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहते हो इस विक्स इन्वायरमेंट में तो उसका सही तरीका यह है कि आप दूर के ऑप्शन को सेल कीजिए, करंट मंथ में आप ऑप्शन सेलिंग मत कीजिए। तो चलिए इस तरह से आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकते हो लो विक्स एनवायरनमेंट में। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल तक हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक्टिव हो जाएगा। काफी टाइम से वो डीएक्टिव था, आप लोगों के काफी मैसेजेस काफी मेल्स आए हैं, तो कल से आप लोगों की जो भी क्वेरीज थी, जो भी सवाल थे, उनका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना वेट किया, और कल से आपकी सारी क्वेरीज हैं वो रिजोल्व हो जाएंगी। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।